चीतों को भारत लाने से क्या फायदा है, यह भी जानना चाहिए आपको। चीतों की आबादी के लिए अब अफ्रीका में विस्तार करने के लिए बहुत कम जगह बची, क्योंकि ऑलरेडी वहां 6,000 है, बताया आपको। भारत में अगर चीतों की आबादी के लिए नई जगह बनती है तो इससे चीतों के संरक्षण का बहुत बड़ा काम भारत करेगा। आपके लिए, हमारे लिए अभी आप सोचते हैं कोई वैल्यू नहीं है, आप सोचिए। अच्छा, अभी आपको अंतर बताऊंगा, चीता क्या है, तेंदुआ क्या है, शेर क्या है। बहुत लोगों को तो समझ ही में नहीं आया कि कई लोग पूछ रहे थे कि चीता ये है तो फिर तेंदुआ क्या होता है, और वो जो देखते थे नेशनल ज्योग्राफिक पे वो चीता था या ये चीता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो आपने देखा नहीं है और आने वाली पीढ़ियां तो शायद ही देखती हैं अगर ये इसी तरह से विलुप्त होंगे तो उनको बचाने का काम भी हो रहा है। चीतों को भारत में अगर सफलतापूर्वक बसाया जा सकेगा तो फिर ये दूसरे वन्य जीवों के लिए भारत बड़ा मॉडल बन जाएगा, जिन वन्य जीवों पर विलुप्त होने का खतरा है। चीतों को फिर से भारत में बसाने से बायोडायवर्सिटी यानी प्राकृतिक और जैव विविधता हो रही में जो कमी हो रही है उसको दूर किया जा सकेगा और इससे पूरे पर्यावरण का फायदा होगा। जिस तरह से जंगल के इलाकों और इकोसिस्टम की अनदेखी होती रही है, उससे चीता जैसे प्रोजेक्ट से इन बातों पर फिर से फोकस होगा और इन पर ध्यान दिया जाएगा। शेर और बाघ की तरह भारत को चीता के रूप में ऐसा जानवर मिलेगा जिसके सहारे भारत की बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम रीस्टोर होगा। चीता मांसाहारी जानवर है जो फूड चेन में सबसे ऊपर है और छोटे जानवरों का शिकार करता है। इससे कार्बन साइकिल बैलेंस होगा जो बड़े मांसाहारी जीवों के अभाव में पिछले कुछ दशकों में खराब हो चुका है। चीतों के आने से भारत में इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकल कम्युनिटी को भी फायदा होगा। एक समय था जब भारत में हजारों चीते पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे चीतों की संख्या कम होती गई और आखिरकार ये विलुप्त हो गए। कहा जाता है कि 16वीं सदी में सिर्फ मुगल बादशाह अकबर ने ही 9,000 चीते पाल रखे थे। अकबर के पास 9,000 चीते थे एक जमाने में। अकबर को चीते का शिकार बहुत पसंद था। ब्रिटिश राज के दौरान पंजाब के इलाकों में, गुजरात में सूरत के अलावा राजस्थान में जयपुर, यूपी में लखनऊ, मिर्जापुर में चीतों की आबादी थी। इसके अलावा देवघर, रीवा, छिंदवाड़ा, बुल्डाना, जालना हो गया, हैदराबाद, मैसूर, ऐसी जगहों पर भी चीते मिलते थे, आसानी से दिख जाते थे। अब खत्म है। लेकिन बड़े पैमाने पर चीतों के शिकार की वजह से धीरे धीरे चीते कम होने लगे। कुछ लोगों ने फोटो खिंचवा ली चीते को मार के, वो अपने आप को चीता समझने लगे। मैं चीता हूं, मैंने मार दिया। अरे बॉस, आप तो रहे नहीं, चीता भी नहीं रहा, चीता ही खत्म हो गया। चीतों का आखिरी रिकॉर्ड 1948 का है, जब 3 चीतों को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जंगल में शिकार किया गया। दावा है कि यहां के राजा ने बैकुंठपुर से लगे जंगल में 3 चीतों का शिकार किया। यही देश के आखिरी चीते थे। आजादी से लेकर अब तक भारत में सिर्फ चीता ही इकलौता ऐसा बड़ा जानवर है जो विलुप्त हुआ है। बाकी सभी विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे जानवरों को भारत ने बचाया। पिछले कई दशकों में भारत ने बाघ, एशियन हाथी, घड़ियाल और एक सींग वाला गैंडा जैसे वन्य जीवों को बचाया है जो विलुप्त होने की कगार पर थे। इसके अलावा काले हिरण के संरक्षण के लिए भी बहुत काम हो रहा है, जिनके विलुप्त होने का खतरा बहुत बढ़ गया था। इसलिए बहुत संभावना है कि चीते को भी भारत में फिर से बसाया जाए। बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए 70 देखिए इस वक्त तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से कूनो नेशनल पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस बाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, उस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर से लीवर दबाने के बाद वो बॉक्स खुलेंगे, उस पिंजरे को खोला जाएगा, जिसके बाद ये जो चीते जो नामीबिया से लाए गए हैं ये जंगल के भीतर, कूनो के जंगल के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर पैनी नजर पूरी दुनिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की, चीता एक्सपर्ट की जमी हुई है, क्योंकि भारत एक नए इतिहास को लिखने जा रहा है। आज से जो चीतों के पुनर्जन्म की कहानी शुरू हो रही है वो लंबी चलेगी। इस बात पर विशेषज्ञों को भरोसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो इतिहास है जो वो ये बताता है कि न केवल एशियाटिक लॉयन यानी कि बब्बर शेर, बल्कि बाघों के संरक्षण में भारत ने दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है वही मुकाम वो चीतों के संरक्षण में भी हासिल करेगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ भारत की इस पहल को बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। देखिए केवल स्थानीय स्तर पर बात करें तो कूनो नेशनल पार्क के आसपास की आबादी को एक तरह से मिट्टी सोना होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि केवल चीता पूरे एशिया में भारत में है। तो अगर किसी को चीता अपनी आंखों से देखना होगा तो वो कूनो नेशनल पार्क आएगा। और ऐसी सूरत में अगर कूनो नेशनल पार्क आएगा
तो जो ये प्रोजेक्टेड एक बहुत फुटफॉल ही है खास पर्यटकों एरिया का, बनाया जो गया टूरिस्ट है। यहाँ पर आएंगे, उन्हीं तो कम से कम खास 10 से एरिया 15 में लाख ये हर एक वर्ष मिनट आएंगे। रहेंगे और 10 से उसके 15 लाख बाद हर वर्ष अगर यहाँ पर टूरिस्ट आएगा है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग की सीरीज जाएगी। ऑफ आप देख रिजॉर्ट, सकते हैं, सीरीज ऑफ होटल्स चाहिए होगी। चीतों के हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री गर्दन के है, लिए उसपे एक सैकड़ों कॉलर, लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार GPS मिलेगा, टैग है, वो गाइड्स लगा को हुआ है, रोजगार मिलेगा जो ताकि जंगल में इनकी घुमाने ले मॉनिटरिंग की जा जाएंगे। सके। और मैं इसके उसी पर अलावा लग भी रहा था उन कि व्हीकल्स सभी चीतों के ड्राइवर और गर्दन व्हीकल्स पर मालिकों को उनके रोजगार नाम मिलेगा या फिर जो कोड सफारी के के लिए हिसाब अपने से व्हीकल्स यहाँ सैटेलाइट पर लाएंगे या या GPS इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या टूरिस्ट के लगा लिए दिए इस्तेमाल गए हैं। करने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और तो किसी जिस तरह नेशनल से पार्क किसी में, एक नेशनल हम पार्क आपको के दिखाएं, आसपास, ये खासतौर पर राष्ट्रीय अगर आप उद्यान जिम है, कॉर्बेट की बात उसमें करें, रणथंभौर की बात डेटा करें, तो वहाँ आप देखते हैं कि हर डाउनलोड साल 5 से 10 लाख जो है वो और टूरिस्ट फुटफॉल होता है टाइगर देखने के लिए। और टाइगर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, इक्विपमेंट बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं देश के अलग अलग पार्कों में। तो टाइगर ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है बजाय चीते के। चीते को देखने के लिए सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में आना पड़ेगा और इसलिए यहाँ की इकोनॉमी पूरी बदल जाएगी, यहाँ का जो अर्थतंत्र है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और एक नए इतिहास की शुरुआत, नए इतिहास लेखन की शुरुआत वो अपने जन्मदिन पर करने जा रहे हैं। और चीते के पुनर्जन्म की कहानी यहाँ से शुरू हो जाएगी। अगले 5 साल के लिए प्रयोग के तौर पर इन 8 चीतों को लाया गया है। इसमें से 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं। इनमें से 2 नर चीतों के बीच कॉलिशन है। बड़े जानवर का शिकार करने के लिए कई बार नर चीते आपस में गठबंधन बना लेते हैं ताकि बड़े जानवर का शिकार कर सकें और उसका शिकार करने के बाद उसको अपना भोजन बना सकें। तो इस तरह से ये जो चीते लाए गए हैं ये अभी 30 दिन के लिए क्वारंटीन के भीतर रहेंगे ताकि इस दौरान जो एक्सपर्ट हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, चीते के एक्सपर्ट हैं, वो इन पर नजर रख सके कि कहीं कोई अफ्रीका से जुड़ी बीमारी तो अपने साथ लेके नहीं आ गए। हालांकि इनका वहां मेडिकल चेकअप हुआ है, उसके बाद ही ये यहाँ पर लाए गए, लेकिन उसके बावजूद रास्ते में 18 घंटे का सफर था। इस दौरान कोई वायरस या बैक्टीरिया ने तो उनके शरीर में जगह नहीं बना ली है, और अगर बना ली है तो कहीं वो यहाँ के जानवरों में वो ट्रांसमिट तो नहीं हो जाएगी। ये एक बड़ा खतरा है। इसलिए सभी को अलग अलग इलाकों में, बाड़े में, छोटे छोटे बाड़ों में 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। अगर सभी स्वस्थ रहते हैं तो फिर इनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा और वहां पर उन जानवरों को भी छोड़ा जाएगा जिनका ये शिकार करते हैं आमतौर पर, क्योंकि ये बड़ा बाड़ा भी जो 5 से 7 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये भी पूरा बाड़बंदी है इसके चारों तरफ। इसमें तार बिछाए गए हैं और ये लोहे की जालियों में डीसी करंट दौड़ रहा है ताकि कोई बाहर से बड़ा जानवर भीतर न प्रवेश कर जाए। खासतौर पर तेंदुए से खतरा है। तेंदुआ जो है वो ऐसा विडालवंशी है जो चीते को मार के खा सकता है या चीते को मार सकता है। तो ऐसी सूरत में उससे सुरक्षा के लिए जब तक ये चीते यहाँ पर मजबूती से अपना घर ना बना लें, अपने परिवार का विस्तार ना कर लें और एक तरह से अपने घर की निशानदेही ना कर लें जिस तरह से तमाम विडालवंशी करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे जानवर उस इलाकों में प्रवेश करने से बचते हैं या उस इलाके को अवॉइड करते हैं। तो एक ये बड़ी जो अगले 5 साल के प्रयोग के लिए इस जगह को चुना गया है, उसके पीछे भी बड़ी वजह ये है क्योंकि नामीबिया के अफ्रीका के जो जंगल हैं वहां पर जिस तरह से बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, और आपने देखा होगा कई वाइल्ड लाइफ चैनल्स पे उन तस्वीरों को कि किलोमीटरों तक के घास के मैदान हैं, वो सबसे मुफीद होते हैं चीते के लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन कूनों में भी 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े लंबे चौड़े घास के मैदान है जहां पर वो शिकार करते हुए अपने को चोटिल होने से बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा जो है चीते को यही होता है क्योंकि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो 8 से 10 सेकंड में हासिल कर लेता है। और ऐसी सूरत में अगर उसके सामने कोई पेड़ आ गया या पेड़ों का कोई झुंड आ गया तो वो अपने को बचाने के लिए रोकते रोकते भी उनसे टकरा जाएगा।